उसके बाद हूना भाट अगली सुबह। हूना भाट नमी आंखों से कहते हैं, जिस रास्ते तुम जा रहे हो तुम्हें सबसे पहले वहां पर। उसके बाद हूना भाट अगली सुबह उठकर पुनियाड के पास जाता है और हाथ जोड़े खड़े होकर कहता है कि कृपया करके मुझे कश्मीर जाने का रास्ता बताएं। उसके बाद पुनियाड उनको आशीर्वाद देता है और सर पर हाथ फेर कर बोलता है कि शायद तुम भी मेरी तरह एक वृद्ध हो। क्या तुम वहां जा पाओगे जो मैं रास्ता तुम्हें बताने वाला हूँ? हूना भाट नमी आंखों से कहते हैं कि अब चाहे रास्ता कैसा भी हो, मैं 4 मासों की यात्रा के लिए निकल पड़ा हूँ। पुनियान हूना भाट को बताते हैं कि जिस रास्ते तुम जा रहे हो तुम्हें सबसे पहले वहां पर बड़ी बड़ी चोटियां मिलेंगी और बड़ी बड़ी खाई मिलेंगी। पुनियाड हूना भाट को बताते हैं कि तुम्हें ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घने जंगल के साथ तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे कि तालाब, नाले और खाले। और इसके बाद वे कहते हैं कि तुम्हारे को इस रास्ते में जंगली जानवर के साथ साथ तुम्हें राक्षस भी मिल सकते हैं। पुनियाड बताते हैं कि तुम्हें आगे जाकर तालाब मिलेंगे और साथ ही साथ मिलेंगी तुम्हें हिमालय की ऊंची चोटियां। इसके बाद पुनियाड बताते हैं कि तुम्हें आगे चलकर एक शोर करता हुआ दरिया मिलेगा जिस पर बड़ी बड़ी मछलियां और इंसान को खा जाने वाले बड़े बड़े जीव। पुनियाड बताते हैं कि इसके बाद तुम आगे चलकर तुम्हें मिलेंगे कुछ बहुत सारे मंदिर जहां पर तुम रात में रुक सकते हो और आराम कर सकते हो। पुनियाड आगे कहते हैं, इन सब को पार करने के बाद आखिरकार तुम कश्मीर पहुंच ही जाओगे। हूना भाट पुनियाड से आखिरी बार अलविदा कहकर अपनी यात्रा कश्मीर के लिए करता है और पूरी कठिन बाधाओं से पार करने के बाद और अपने गांव वाले और अपने एक लौते पुत्र की रक्षा करने के लिए आखिरकार हूना भाट कश्मीर पहुंच ही जाता है। और काफी पैदल चलने के बाद हूना भाट आखिरकार उस सरोवर पर पहुंच ही जाता है जहां पर 4 मासू स्नान के लिए आया करते थे। और उसी सरोवर पर शेरकुटिया महाराज हूना भाट का इंतजार कर रहे होते हैं। हूना भाट को देखकर शेरकुटिया महाराज काफी प्रसन्न होते हैं। इसके बाद हूना भाट को शेरकुटिया महाराज कुछ पल इंतजार करने को कहते हैं और कहते हैं कि 4 मासू आने तक का आप इंतजार करिए। इसके बाद शेरकुटिया महाराज ने अपने साथ 3 और वीरों को महेंद्रत आने का आग्रह करा। इसके बाद तीनों वीरों ने महेंद्रत आने का निश्चय करा, क्योंकि उनको पता था कि शेरकुटिया महाराज 14 मासू के वीर और 4 मासू के वजीर हैं, तो वह उनके साथ कभी छल नहीं करेंगे। और यह 3 वीर थे, कपला वीर, कैलू वीर और कैलात वीर। इस प्रकार उस सरोवर में 4 मासू के बाहर आने का समय होता है और शेरकुटिया महाराज चारों देवताओं को बाहर आने के लिए कहते हैं और इसके बाद 4 मासुओं का उस सरोवर में बाहर आने का समय हो चला था। इसके बाद शेरकुटिया महाराज सब कुछ सुरक्षित देखकर 4 मासू को बाहर आने की अनुमति देते हैं। जैसे ही 4 मासू की पालकी उस सरोवर से बाहर निकलती है तो उनमें से एक एक पालकी यानी कि 3 पालकी बाईं ओर हो जाती है और उनमें से 14 महाराज दाईं ओर की तरफ हो जाते हैं।